नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीवी मौर्य। आज बात करेंगे अपने पेट की संपूर्ण सफाई कैसे करें, पेट का कचरा कैसे निकालें। आज ऐसे भूसी के बारे में बताएंगे दोस्तों। 1 चम्मच सिर्फ रात में ले लेना, आपका सुबह पेट का सारा कचरा साफ हो जाएगा। दोस्तों थोड़ी देर आप समझिए कि आप जो कुछ भी खाते हैं, जैसे चाय, समोसा या डिब्बा बंद जूस लेते हैं, इसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल कलर मिला होता है और तरह तरह के प्रिवेंट मिले होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जाके आपके आंतों में चिपक जाते हैं, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी बन। तो इसे हमको सफाई करना चाहिए। आप गाड़ी लेते हैं, गाड़ी पे नियम बना होता है कि 10 किलोमीटर चलने के बाद, 10,000 किलोमीटर चलने के बाद, 5,000 किलोमीटर चलने के बाद इसकी सर्विसिंग कराई जाती है। तो आप उसको समय समय पर सर्विसिंग कराते हैं। अगर सर्विसिंग नहीं कराते हैं तो क्या होता है, गाड़ी का एवरेज कम हो जाता है, इंजन सीज हो जाता है। तो इसी तरह से आप अपने आंतों की भी सफाई करना चाहिए। तो दोस्तों आज हम इसबगोल की भूसी के बारे में आपको बताएंगे। इसबगोल की भूसी में क्या क्या पाया जाता है, पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद इसके फायदे जान लेते हैं। फिर जानेंगे अगर आप अपने पेट की सफाई कर रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन में यूज कर रहे हैं, तो कितनी मात्रा में कब कैसे लेना। तो पहले इसे पोषक तत्व जान लेते हैं। इसमें दोस्तों पाया जाता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, फैटी एसिड, ये सारे तत्व पाए जाते हैं। अब तो कब्ज के साथ साथ ये आपके शरीर के लिए और भी तरह से इम्प्रूव करता है। अब इसके फायदे की बात कर ले, डायरिया एंड द स्टोमक डिजीज, इंटेस्टाइन डिजीज, हार्ट डिजीज, डायबिटिक, वेट लॉस, कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल, इम्प्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, ये इतनी समस्याओं को दूर करता है। लेकिन अब यही भूसी तो एक है, इसबगोल की भूसी, सब लोग बरसों से नाम इसका सुने होंगे, अक्सर आम भाषा में सुनते होंगे भैया इसबगोल की भूसी ले लो। लेकिन इसका हर एक जगह फायदा हर एक तरह से यूज करना पड़ेगा, दूसरे दूसरे तरह से। आपको डायरिया में लेना है तो दूसरे तरीके से किसी और के साथ लेना पड़ेगा, कॉन्स्टिपेशन में लेना है तो किसी और तरीके से। तो पहले हम जान लेते हैं जो मुख्य आज का चैप्टर है, कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको अपने आंतों की सफाई करना है बिना किसी साइड इफेक्ट, बिना किसी साइड, तो दोस्तों 1-2 चम्मच यानी कि 10 ग्राम भूसी लेना है और 1 गिलास गर्म पानी या 1 गिलास दूध, दोनों में से जो हो जाए। अगर दूध लीजिएगा तो पैकेट का दूध नहीं चाहिएगा, याद रखिएगा, पैकेट का दूध खाने से कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों 1 गिलास गर्म दूध या 1 गिलास गर्म पानी में 10 ग्राम 2 चम्मच इस भूसी को डाल के आप 15-20 मिनट के लिए रख दीजिए। 15-20 मिनट के बाद ये भूसी पूरा फूल जाएगी और वो जो पानी है आपका एकदम पूरा कफा कफा हो जाएगा, जैसे खिचड़ी होती है उसी टाइप में हो जाएगा, फूल के जम जाएगी। बस इसको चम्मच के बाद आप चम्मच से उठा के खा लीजिएगा। कब खाना है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद। जैसे आपने अगर 8 बजे खाना खा लिया तो 9 बजे इस भूसी को खाना है और फिर इसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है, पानी भी नहीं पीना, याद रखिएगा, पानी भी आपको नहीं पीना। सुबह आपका पेट एकदम पूर्ण रूप से साफ हो जाएगा। अब कितने दिन तक करना है, तो इस प्रक्रिया को आप 1 हफ्ते लगातार कर लीजिए, आपके पूर्ण रूप से आंतों की सफाई हो जाएगी। उसके साथ साथ दोस्तों आपको अगर गैस बन रही है, एसिडिटी है, फैटी लीवर है, तो इसमें भी ये इम्प्रूव करेगा। उसके साथ साथ आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा, आपके बीपी भी कम होगी, आपका वजन बढ़ गया तो वजन भी कम होगा। ये बहुत अच्छी शेष दवा है। तो इस ढंग से आप साल में 6 महीना यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका कॉन्स्टिपेशन 1 हफ्ते में नहीं सही हो रहा, आप कब्ज के बहुत पुराने पेशेंट हैं, आपको बहुत दिनों से लगातार कब्ज हो रही, तो इसे आप लगातार ले सकते हैं, लेकिन मात्रा ज़्यादा नहीं लेना। जब इसकी अधिक मात्रा लेंगे तभी नुकसान करेगा। कोई भी चीज़ है, अगर आप मात्रा से जितना खाना उससे ज़्यादा लेंगे तो नुकसानदेह करता है। तो ये तो हो गया कॉन्स्टिपेशन में अगर यूज कर रहे हैं तो इस ढंग से इसके प्रॉफिट है। अब अगर आपका कभी भी संजोग से फूड पॉइजनिंग की वजह से या वैसे भी आपको दिन भर में 2-3 बार लेटरिन जाना पड़ रहा है, पेट एक बार में खुल के नहीं साफ होता है, तो आप इसका प्रयोग दही के साथ करिएगा। दही कितना लेना है, 100 से 150 ग्राम आपको दही लेना है और उसी में 2 चम्मच इस भूसी को मिला के आप रख दीजिए। कितनी देर के लिए, आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के लिए इस भूसी को उसी दही में मिला के रख दीजिए। उसके बाद खाना खाने के बाद सुबह शाम लेना है।
खाना खाने कितनी देर बाद? खाना खाने के 1 घंटे के बाद सुबह शाम इस भूसी को आप लीजिए। आपका दोस्तों जो 2 से 3 बार लैट्रिन जा रहे हैं, पेट नहीं साफ हो रहा, आपका पेट साफ होने लगेगा। आपका कंटिन्यू 1 बार लैट्रिन का हो जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों दही में क्या पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। तो इसलिए अब भूसी और दोनों एक साथ मिल गया। भूसी में फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो दोनों मिलकर ये डायरिया का काम करेगा। आपको कभी भी डायरिया की समस्या हो, लैट्रिन बार बार लग रही हो, कोई दवा काम नहीं कर रही है, तो दोस्तों इसको आप प्रयोग कर लीजिएगा। और पुदीना आता है, पुदीना की चटनी, पुदीना को पीस करके उसका जो है रस, उसको पीस करके ऐसे पी सकते हैं। 2-3 बार पुदीना पीस लेना, 10-20 पत्ती, उसके बाद 1 गिलास में थोड़ा सा काला नमक डाल के उससे 2-3 बार दिन में पी लेना। और ये सब घोल के भूसी सुबह शाम ले लेना। 3 से 4 दिन में आपका कितनी भी पुरानी डायरिया हो ठीक हो जाएगी। डायरिया, डिसेंट्री, चाहे खूनी डायरिया हो, चाहे वादी डायरिया हो, तो उसमें ठीक हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर आपको बवासीर की प्रॉब्लम है, बवासीर भी आपकी ठीक हो जाएगी। बवासीर क्यों होती है? बवासीर जब आपका पेट साफ नहीं होता, आपकी लैट्रिन टाइट होती है, तभी आपको बवासीर होती है। तो बवासीर भी नहीं होगा। अब आपको कब्ज ना हो, कभी भी कब्ज ना हो, उसके लिए आपको ध्यान देना होगा। खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान देना होगा। कब्ज होने का सबसे बड़ा कारण है खाना खाते समय पानी पीना। आप कभी भी खाना खाते समय मत पानी पीजिए। खाना खाने के 1 घंटे पहले पी लीजिएगा, खाना खाने के 2 घंटे बाद पीजिएगा। और कब्ज का सबसे बड़ा कारण है मैदा और चीनी, रिफाइंड डालडा। मैदा, चीनी, रिफाइंड डालडा से जितनी भी बनी हुई चीज़ें हैं, इसे आज ही त्याग दे दीजिए। और ठंडा पेय पदार्थ कभी मत लीजिए। जितने भी ठंडी चीज़ें आप यूज करेंगे, उतने आप कब्ज की शिकायत आपको बनी रहेगी। अगर आपको कब्ज से छुटकारा पाना है, कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा पाना है, तो 24 घंटे गुनगुने पानी का प्रयोग करिए। आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की शिकायत ही नहीं होगी।